वक्त की बड़ी खबर आ रही है बहराइच से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पांचवा आदमखोर भेड़िया पकड़ लिया गया है। वन विभाग ने ऑपरेशन में कामयाबी हासिल की है। बहराइच में पकड़ा गया है पांचवा आदमखोर। ये वो आदमखोर भेड़िए हैं जो कि लगातार दहशत यहां पर मचाए हुए हैं और वन विभाग का महकमा लगातार यहां पर लगा हुआ है ताकि जल्द से जल्द इनको पकड़ लिया जाए। लेकिन अभी भी 2 से 3 संख्या इनकी हो सकती है जो कि अभी भी खुले घूम रहे हैं, लेकिन उनमें से एक भेड़िया जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसको पकड़ लिया गया। बेहद खूंखार भेड़िया आप देख सकते हैं, ये पकड़ा गया है और यही वो आदमखोर भेड़िया है जो कि उस वुल्फ पैक का हिस्सा था जिसने की कोहराम मचा रखा था बहराइच में। 2 महीने में 10 लोगों की हत्या की और इसके अलावा और कई लोगों की भी जान इन लोगों ने ली है और 10 लोगों को शिकार बनाने वाले भेड़िए गैंग का ये 5वां सदस्य पकड़ा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, भेड़िए को देखा जा सकता है कितना आक्रामक है ये भेड़िया। इसकी आंखें देखिए, इसकी जीभ देखिए, ये पिंजड़े के अंदर भी कितना सक्रिय है, कितना आक्रामक नजर आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन अभी भी जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। एक भेड़िए को यहाँ पर एक और भेड़िए को पकड़ लिया गया, यानी कि 5वां भेड़िया कैद में है। थोड़ी राहत है, लेकिन अभी भी जो अल्फा है वो बाहर घूम रहा है। 5वां आदमखोर पिंजड़े के पीछे, लेकिन अभी भी वन महकमे का ऑपरेशन लगातार जारी, क्योंकि इसके पहले जी न्यूज़ के कैमरे में भी 3 भेड़िए कैद हुए थे। बहराइच के आसपास के गांव में ये लगातार दहशत फैलाए हुए हैं और पिछले 2 महीने की बात करें तो 10 लोगों पर अटैक किया, उनकी मौत हो गई, 30 से 40 लोगों को घायल कर दिया था। और तस्वीरों को अगर आप गौर से देखें तो भेड़िया देखने में किसी कुत्ते जैसा ही दिखता है, डॉग जैसा ही नजर आता है, लेकिन उसका जो ऑरा होता है, जो आप अगर देखें कितना खूंखार होता है, उसकी जीभ ज्यादा बाहर निकली हुई होती है, उसके दांत कहीं ज्यादा पहने होते हैं, उसकी आंखों में वो खूंखार जानवर की झलक नजर आती है और ये आदमखोर है। इसीलिए अंदाजा लगाया जा सकता है ये इंसान पर अटैक करता है और सिर्फ जानवरों पर नहीं। और ऐसे में बेहद खतरनाक है ये भेड़िया, बैठा हुआ नजर आ रहा है लेकिन पूरी तरह से चौकस है। इसकी बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें तो काफी अलर्ट, और भेड़िया जो कि बहुत चालाक शिकारी होता है, यहां पिंजड़े में कैद, इसको पकड़ने में पसीने छूट गए वन विभाग के। और आप अंदर देखिए, उसकी जीभ बाहर लटकी हुई है, लगातार वो हाँफ रहा है और पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है ये भेड़िया, क्योंकि उसे मालूम है कि वो अब खतरे की जद में है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भेड़िए की, ये तस्वीरें कैनेडी फैमिली के ये जीव होते हैं जिसमें इनके ऊपर लगातार नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मौका पाकर लोगों तक पर हमला अब कर रहे हैं। आदमखोर हो चुके हैं ये भेड़िए और मासूमों पर इन्होंने ज्यादा अटैक किए हैं। बच्चों को निशाना बनाया है, उनको अकेले पाके बुजुर्गों को निशाना बनाया है, महिलाओं को भी घायल कर दिया। क्या ये कौन सा भेड़िया? एक कहा जाता था एक लंगड़ा भेड़िया, एक अल्फा है। लंगड़ा नहीं है, हाँ। ये सही सलामत है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं इसको। तो माना जाए कि अभी तक जितने घटनाओं को यही अंजाम दे रहा था क्या? देखिए, मैं शुरू से ही बोलता आया हूँ कि ग्रुप में काम करते थे और एक कम होते गए, लेकिन इनकी आदतें ख़राब हो गई थी। आदमी के बच्चों को शिकार करने का इनकी आदतें ख़राब थी। ये जब तक ये सभी छौ पकड़े नहीं जाते तब तक समस्या ये तो अभी छटा नहीं। तो लंगड़ा भेड़िया अभी भी फरार है, उसकी तलाश लगातार जारी है, लेकिन ये लंगड़ा भेड़िया नहीं है। लेकिन हाँ, ये उस झुंड का जरूर एक हिस्सा है जिसने लोगों के ऊपर अटैक किया, कई मासूमों को निशाना बनाया। लेकिन वन विभाग का ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्योंकि लंगड़ा भेड़िया अभी भी फरार घूम रहा है। तो भेड़ियों के इस झुंड ने कोहराम मचा रखा है बहराइच में। पिछले 2 महीने में 10 लोगों का शिकार करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मरने वालों में अधिकतर बच्चे थे या फिर छोटी हाइट के लोग थे, कम ऊंचाई वाले लोग थे। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं बहराइच के लोगों को थोड़ी राहत की सांस जरूर मिली होगी, लेकिन इस भेड़िए ने काफी छकाया। वन विभाग की टीम को दिन रात एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया था, लेकिन तभी जाकर के यह पकड़ा जा सका और कई दिनों तक छकाने के बाद इस भेड़िए को पकड़ा जा सका है। इसके आप रंग को देखें तो ये ग्रे कलर का है, यानी सीमेंट के कलर का है और बिल्कुल अलर्ट नजर आ रहा है। कान खड़े हैं, आंखें एकदम खतरनाक तरह की उसकी नजर आ रही हैं, जीभ बाहर निकली हुई है लगातार लपलपाती हुई, और जीभ की लंबाई जो है आप देखेंगे सामान्य डॉग के मुकाबले कहीं ज्यादा है। बिल्कुल अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। ये चारों तरफ अपने माहौल को समझने की कोशिश कर रहा है। जी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 5वां जो भेड़िया पकड़ा गया है, इस वक्त की बड़ी खबर। और शिवांक मिश्रा हमारे साथ पकड़े गए, अब जुड़ चुके हैं। शिवांक, इस भेड़िए को पकड़ने में किस तरह से कामयाबी हासिल हुई है वन विभाग की टीम को? जी, कल जिस तरह से वन विभाग की टीम को भेड़िए के बच्चे मिले थे, फुटमार्क्स मिले थे शाम में, उसके बाद आज देर
आज सुबह 5 बजे से ही लगातार भेड़िया पकड़ने का अभियान शुरू करा गया। और क्योंकि वन विभाग को लोकेशन लोकेट हो गई थी कि ये जो भेड़िया है ये बेसिकली यहाँ पर हरबख्शपुर की तरफ गांव में यहाँ पर है नदी के किनारे, तो उसी के बाद लगातार उसको सुबह से ही ड्रोन के तहत निगरानी की जा रही थी और उसके बाद शिकारियों की टीम को भी रवाना कर दिया गया था। तो वहीं पर ही भेड़िए को ट्रैंकुलाइज करके फिर उसके बाद शिकारियों ने पकड़ा है। तो देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भी है और 58 दिन बाद जाकर वन विभाग की टीम को एक सफलता मिली है, जहां पर उन्हें एक और भेड़िया पकड़ में आया है। तो अब कुल मिलाकर पिछली बार भी जब भेड़िए को पकड़ा गया था तो ये जांचा जाता है कि वो आदमखोर है या फिर नहीं, और उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है उसका पालन किया जाता है। फिलहाल क्या प्रोसेस रहेगा? जी देखिए, जो इससे पहले जो 4 भेड़िए पकड़े गए थे उनमें से किसी का भी डीएनए सैंपलिंग नहीं करी थी वन विभाग की टीम ने। उसके बाद वन विभाग की टीम को कड़ी फटकार भी लगाई गई थी, क्योंकि भेड़िए को ये जांचना बेहद जरूरी है कि वो आदमखोर है, यानी अगर वो भेड़िया आदमखोर हो चुका है तो उसे जू में शिफ्ट करा जाएगा, और अगर आदमखोर नहीं हुआ है तो उसे जंगल के अंदर छोड़ दिया जाएगा। तो इस बार उम्मीद यही है कि वन विभाग की टीम पहले डीएनए सैंपलिंग करेगी, ये जांचेगी कि क्या यही वो भेड़िया है जो आदमखोर हो चुका था कि नहीं उस पूरे झुंड का, और उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि अगर भेड़िया आदमखोर निकलेगा तो उसे जू के अंदर शिफ्ट कराया जाएगा, जैसे इससे पहले वाले भेड़ियों को जू में शिफ्ट करा गया था, और अगर आदमखोर नहीं निकलेगा तो इसे जंगलों में शिफ्ट करा जाएगा, जो उसका नेचुरल हैबिटेट है, ऐसे जंगलों में जहां पर पहले से ही भेड़िए रहते हैं। हालांकि इससे पहले जितने भी भेड़िए पकड़े गए थे उनकी डीएनए सैंपलिंग में बेहद चूक हुई थी। यहाँ पर वन विभाग की टीम से उन्होंने बिल्कुल भी जांच नहीं की थी, उसकी वजह से उनकी किरकिरी भी हुई थी और उसके अलावा फटकार भी लगाई गई थी उच्च अधिकारियों के द्वारा। तो इस बार उम्मीद यही है कि इस भेड़िए को पहले यहाँ पर वनाश्रय केंद्र के अंदर लाया जाएगा, रखा जाएगा, उसके बाद डीएनए सैंपलिंग करके जांचा जाएगा। जी, क्या ये वही भेड़िया हो सकता है जिसने कुछ दिनों पहले एक घर पर अटैक किया था, एक बच्ची का शिकार किया था जिसके हाथ गायब हो गए थे? क्या उस गांव के आसपास इसे पकड़ा गया है? ये डिटरमाइन करना कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा? जी बिल्कुल चंदन, देखिए जिस बच्ची के ऊपर अटैक करा गया था वहां से इस भेड़िए की जो भी लोकेशन मिली है ये तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर की है, और भेड़िया हमेशा शिकार के लिए तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर चलता है। तो देखिए उम्मीद यही की जा रही है कि ये भेड़िया जो आज पकड़ा गया है ये उसी झुंड का ही हिस्सा था जिसने उस बच्ची के ऊपर हमला करा था। अब ये भेड़िया क्या उस पूरी प्रोसेस में इन्वॉल्व था, क्योंकि देखिए भेड़िया जब भी हमला करते हैं किसी पर तो जो भी मांस होता है उसको सारे जो उसका पूरा झुंड है वो पूरा झुंड मिलवा खाता है। देखिए आशंका यही है कि उस बच्ची की रहा होगा। तो अब ऐसे में शिवांक, आप लगातार हमें अपडेट्स पहुंचाते रहिएगा और जी न्यूज की टीम भी क्योंकि ग्राउंड पर ही इस वक्त मौजूद है, और लगातार रात में भी जी न्यूज की टीम अलग अलग इलाकों में जाकर जायजा लेती रही। जी न्यूज के कैमरे में भी 3 भेड़िए कैद हुए थे, जबकि वहां पर 4 भेड़िए लगातार घूम रहे हैं और अभी एक भेड़िए को पकड़ लिया गया है। कुल मिलाकर वन विभाग की टीम 5 भेड़ियों को पकड़ चुकी है। अभी भी जो अल्फा है, लंगड़ा भेड़िया है, वो फरार है, वो वहीं पर घूम रहा है। ऐसे में उस तक पहुंचने का कार्य लगातार वन विभाग की टीम कर रही है, लेकिन एक बड़ी सफलता यहां पर मिली है। 58 दिन के बाद इस भेड़िए को पकड़ लिया गया। शिवांक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।